बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम और ढेरों दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दे, गुनाहों से दूर रहने की तौफीक दे और हमारी ख्वाहिशात जो भी जायज़ दिली ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप सब लोग इतने प्यारे प्यारे, इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दे रही होती हैं। मेरी तमाम बहनें और कुछ भाई भी बहुत प्यारे प्यारे फीडबैक भी देते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे होते हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया। मैं वीडियोस इसलिए बनाती हूँ अच्छी अच्छी बातें, ताकि ख़ुद भी सीखूँ और आप लोगों के लिए भी लेकर आऊँ, क्योंकि कुछ बातें इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने वाले से ज़्यादा सुनने वाले पर असर करती हैं, और क्या पता उसी नेकी के अजर में अल्लाह पाक मुझे, आपको सीधे रास्ते पर चला दे। अल्लाह फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले तेरी करता हूँ और मैं उन्हीं को आज़माता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, जिन्हें चाहता हूँ कि वो मेरे करीब हो जाएं। तो कितनी खूबसूरत बात है। यानी कि जब हमारे ऊपर कोई आजमाइश आती है, जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है, तो अल्लाह हमें आज़मा रहा होता है और ये सोचकर हम खुश हो सकते हैं कि हम उसके फेवरेट बंदे बन सकते हैं, क्योंकि वो हमें आज़मा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके करीब हो जाएं। वो तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारी तड़प देखकर ही कुछ दरवाजे खोलता है। बस वो चाहता है कि तुम मुतमईन रहो। हाथों का उठ जाना या सर का झुक जाना कभी भी हमारे बस में नहीं होता। हम अल्लाह को कभी नहीं चुनते, अल्लाह हमें खुद चुनता है। जो रास्ते अल्लाह से जोड़ते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ जाने वाला हर रास्ता दिल को सुकून बख्शता है। ऐसे महसूस होता है अकेले होने के बावजूद भी कोई साथ है। इंसान की तमन्ना नहीं है, क्योंकि अल्लाह साथ है। कोई छोड़ दे तो तब भी दिल टूटता नहीं है, डूबता नहीं है, बेचैन नहीं होता, क्योंकि दिल को एक सुकून सा होता है कि तमाम दुनिया का खालिक हमारे साथ है। जब हम अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं ना, तो वो हमें हमारी नज़रों में उठा देता है। मतलब अगर हम अपने अल्लाह की मोहब्बत पा लेते हैं, उसकी तड़प पा लेते हैं, उससे दिल लगी करते हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ की तलब ही नहीं रहती। दुनियादारी और लोग, किसी की अट्रैक्शन या फिर किसी की तवज्जो, किसी का प्यार हासिल करने की कोई ख्वाहिश हमारे दिल में रहती ही नहीं है। कोई मंजिल पाने की ख्वाहिश नहीं रहती। अगर मंजिल पाने की ख्वाहिश रहती है तो वो अपने अल्लाह के करीब और जन्नत में जाने की, दीन इस्लाम के रास्ते पर चलने की ख्वाहिश बाकी रहती है। एक सुकून सा मिलने लग जाता है हमें इबादत करने में और दीन सीखने में, बातें याद करने में, अच्छी बातें सुनने में। फिर दुनियावी चीज़ों से हमारा दिल खुद ब खुद उठ जाता है। जब तमाम रास्ते बंद नज़र आएँ और सब नामुमकिन लगे, तब याद रखना कि एक रास्ता जो हमेशा खुला रहता है, और वो दुआ का रास्ता है। इस रास्ते से गुज़रने वाले हमेशा मंजिल तक पहुँचते हैं, क्योंकि लफ्ज़ नामुमकिन में भी अल्लाह ने यकीन रखने वालों के लिए मुमकिन को अयां कर रखा है। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी पसंदीदा मंजिल तक लाता है। अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखने वाले कभी भी जहन में बहते वसवसों को खुद पर हावी नहीं होने देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह के लिए नामुमकिन का लफ्ज़ बेमायनी है। जब वो किसी को करने का इरादा फरमाता है, तो पूरी कायनात में कुछ ऐसा नहीं जो राह में रुकावट बन सके। यही उसकी शान है। जब वो नवाजने पर आता है तो इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है। जब हम अल्लाह से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं ना, फिर अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है, हमारा यकीन का इम्तहान लेता है। और सब्र के ज़रिए हमें उस शय के काबिल बनाता है जो हमने इससे मांगी होती है। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, इसका किरदार मजबूत होता है, दामन थामता है, और बंदा जितना भी सब्र करता है उसका अजर उसको दुगना मिलता है। वो खामोशियाँ भी सुन लेता है, लेकिन इससे इजहार करना पसंद है अपने बंदे का। जब बंदा कहता है ना मेरे रब, तो वो मुतवज्जा हो जाता है। जब बंदा कहता है मेरा तो बड़ा रहीम है, उसकी रहमत जोश आ जाता है। जब बंदा कहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो माफ़ कर देता है। जब बंदा गिड़गिड़ा कर कुछ मांगता है तो वो कबूल कर लेता है। सुभान अल्लाह।